शादी करनी है। आप जानते हैं ना जिमिन बॉस, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। जंगकुक तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? कब तक तुम उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर लगे रहोगे? तुमने उसे ढूंढने की कोशिश भी तो की है ना, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली है ना। अरे वैसे भी जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करती है। अगर वो तुमसे प्यार करती ना जंगकुक, तो तुमसे कोई ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश तो जरूर करती ना। लेकिन 1 साल हो चुके हैं जंगकुक, और इन 1 साल में ना उसने तुमसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। और मुझे तो यही लगता है जंगकुक कि वो तुम्हें भूल गई है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। नहीं भाब्स, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो मुझे भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाब्स उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो कभी किसी और की नहीं होगी। लिसन जंगकुक, देखो हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि उसने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि वो कभी किसी और की नहीं होगी, लेकिन जंगकुक एक बार तुम ही सोच के देखो, क्या पता उसकी फैमिली ने उसके साथ फोर्स किया और उसकी शादी कहीं और करा दी हो भी सकता है ना, इसीलिए तो वो तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें कोई कांटेक्ट ना करे? तो मेरी मानो तो तुम भी उसे भूल जाओ, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है ना, तो तुम भी बढ़ जाओ। जिमिन बॉब्स अब समझ क्यों नहीं रही है? ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ बॉब्स वो नॉर्मल लड़कों की तरह है ही नहीं, वो बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। वो दुनिया की सबसे यूनिक गर्ल है बॉब्स, उसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा प्यारी है, हद से ज्यादा अच्छी है वो। और जो आप कह रही है ना बॉब्स कि वो मुझे भूल के आगे बढ़ चुकी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो सच में मुझे भूल चुकी होती ना, तो ये जो मेरा हार्ट उसके लिए वेट कर रहा है ना, ये बंद हो जाता। आप समझ रही है बॉब्स, इसका मतलब ये है कि मेरी धड़कन रुक जाती, क्योंकि मेरी धड़कन उसके प्यार से चलती है, उसकी फीलिंग से चलती है। और जिस दिन उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई ना, उस दिन मेरी धड़कन भी बंद हो जाएगी। Because Bhavs, his feeling is my heartbeat. उसकी फीलिंग मेरे दिल की धड़कन है, और जिस दिन उसके दिल से मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी ना, उस दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। Are you crazy जंगकुक? कि तुम पागल हो गए हो? हाँ Bhavs, मैं पागल हो चुका हूँ। मैं उसके सिवा किसी और को नहीं देख सकता हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता हूँ। Bhavs प्लीज आप समझाइए ना मॉम डैड को, मैं नहीं कर सकता हूँ शादी। आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं मॉम डैड को नहीं समझा सकती हूँ। और ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना जंगकुक, इसे फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में ना इस बड़ी बड़ी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और जिस समाज में हम रहते हैं ना जंगकुक, वहाँ पे ना फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और वैसे भी जंगकुक, ये मैटर नहीं करता कि हमारे लाइफ में कब कौन आया, बस मैटर ये करता है कि आखिरी सांस तक हमारे साथ कौन रहने वाला है। और वैसे भी जंगकुक, गॉड ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है ना, तुम्हारे साथ वही होने वाला है, तो इसे तुम अपना किस्मत मान के ही चलो। और शायद गॉड ने तुम्हारे लिए उससे भी बेटर किसी और को चुना है। नहीं भाग्स, ये इम्पॉसिबल है, किस्मत में तो मेरी वही लिखी है, और उससे बेटर मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी मुझे अपने गॉड पे भरोसा है कि वो मुझे अपने प्यार से जरूर मिलाएंगे। ओह गॉड जंगकुक, तुम भी ना बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो तुम। बाय द वे मॉम ने तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी होके नीचे आओ, वरना तुम्हें पता है ना, अगर डैड गुस्सा हो गया ना, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या सब कुछ रेडी हो गया? यस आंटी, सब कुछ रेडी हो गया है। ओके ठीक है, फिर जाओ देख करो आई यू रेडी हुई या नहीं। और हाँ, उसे किसी चीज में हेल्प चाहिए होगी तो कर देना। जी आंटी। और हाँ, तुम भी जाके थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी आंटी। और हाँ, ज्यादा मेकअप मत करना, तुम्हें पता है ना लड़के वाले आयु को देखने आ रहे, तुम्हें देखने नहीं आ रहे। और वैसे भी तुम जैसी लड़की को अपना लड़का देना भी कौन चाहेगा? मनूज जो ठहरी। वैसे मैं सच कहूं तो तुम मर क्यों नहीं जाती हो? खामखाम पे बोझ बनी बैठी हो। रोज तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ऐसे बोलने की? सही ही तो कह रही हो, इससे ऐसी लड़की जहाँ जाएगी वो मनुष्यता ही फैलाएगी। इससे अच्छा होता कि तुम मर जाती, हमारा भी तो पीछा छोड़ा तुमसे। खामखाम पे बोझ बनी बैठी हो। जस्ट शट अप रोज, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे बोझ बोलने की? तुम्हें पता है ना कि इस घर की मालकिन है, और अगर तू चाहे ना तो तुम्हें अभी इस घर से निकाल सकती है। अंकल प्लीज, आंटी को आप मत डांटिए। और वैसे भी अंकल आंटी सही तो कह रही है, मैं अनलकी ही तो हूँ। नहीं बेटा, तुम अनलकी नहीं हो। नहीं अंकल, मैं अनलकी हूँ। अगर अनलकी नहीं होती ना, तो मुझे मॉम डैड का प्यार मिलता ना। लो फिर से इसका ड्रामा स्टार्ट हो गया। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कहा था आयु को देख कर आने के लिए, वो रेडी हुई या नहीं, लेकिन तुम्हारा ड्रामा ही नहीं खत्म होता है। आई एम सो सॉरी आंटी, अभी जा रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है ना रोज? तुम्हारी खुद की भी बेटी है रोज, उसे तो तुम बहुत प्यार देती हो, उसे तो तुम घर का एक काम भी नहीं करवाती है, फिर बेचारी से इतना काम क्यों करवाती हो तुम? और तुम उसे काम ही नहीं करवाती, उसे इतना ताने भी मारती हो, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कहती है। वो नहीं कहती है, लेकिन तुम तो उसकी कसम पूरी कर देते हो ना। और वैसे भी ये घर उसका है और रहती भी वही है, तो काम कौन करेगा? वैसे तो तुम भी इसके घर में रहती हो, तो तुम्हें भी काम करना चाहिए ना। मैं क्यों करूं? मैं किसी की नौकर हूँ क्या? तो ते तुम्हारी नौकर है क्या? मैंने कब कहा कि वो मेरी नौकर है? और वैसे भी वो खुद की मर्जी से काम करती है, मैंने नहीं कहा उसे काम करने के लिए। उसे अच्छा लगता है इसलिए वो करती है। रहने दो रोज, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ मैं? तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं दीवार पे सर मार लूं अपना। जिमिन क्या हुआ? जंगकुक रेडी हुआ? इतनी मुश्किल से मना कर आई हूँ उसे रेडी होने
के लिए। वैसे डैड, मैं कह रही थी जब उसे नहीं करनी है शादी तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? रहने दीजिए ना उसे। जब उसे शादी करनी होगी वो तब कर लेगा, अभी आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं? रहने दीजिए ना। जिमिन बेटा, अगर वो अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? उसकी उम्र हो गई है शादी की। और वैसे ही बेटा, हमने उस लड़की को ढूंढने के लिए उसे 1 साल दिया था ना, लेकिन उसे वो नहीं मिली है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते जिमिन बेटा कि वो किसी लड़की के पीछे अपनी पूरी उम्र ऐसे बर्बाद कर दे। तो सही इसी में होगा कि वो उस लड़की को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे। और वैसे भी जिमिन बेटा, जिस लड़की को हमने जंगों के लिए चुना है वो लड़की बहुत अच्छी है और हम इतनी प्यारी लड़की को अपने हाथ से नहीं खो सकते। और वैसे भी जिमिन बेटा, हमने उसे ये थोड़ी कहा कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी ही होगी। हमने तो बस उसे ये कहा ना कि तुम एक बार लड़की को देख लो, अगर उसे नहीं पसंद आएगी तो हम मना कर देंगे शादी के लिए। लेकिन डैड, मुझे किसी लड़की को देखने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी मॉम डैड, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद आने वाली क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और जब मेरे दिल में ही कोई और है तो मुझे कोई और लड़की कैसे पसंद आ सकती है? देखो जंगू, मुझे ना तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानना कि तुम्हारे दिल में कौन सी लड़की है, क्योंकि मुझे तो मेरी बहू चाहिए, और जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रही है। और अगर वो तुम्हें मिलेगी ही नहीं तो मेरी बहू कैसे बनेगी? और वैसे भी जंगू, मुझे नहीं लगता कि वो मिलने वाली है तुम्हें, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया हो गई है, और मिस्टर इंडिया तो किसी को दिखते ही नहीं है ना कि जिस लड़की को हमने पसंद किया ना अपनी बहू के रूप में। तो अच्छा इसी में होगा जंगू, उससे तो शादी के लिए हाँ कर देना। लेकिन मॉम, अभी तो आप सबने कहा ना कि अगर वो मुझे पसंद आएगी तभी आप हमारे रिश्ते की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल जंगू, हमने यही कहा था, लेकिन अब हमारा माइंड चेंज हो गया क्योंकि अब हमें पता चल गया है ना कि तुम उस लड़की को मना ही कर दोगे, चाहे वो तुम्हें पसंद आए या ना आए। आयुधि, क्या आप रेडी हो गए? हाँ थे, बस मैं रेडी हो ही गई हूँ। अच्छा बताओ कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी लग रही है आप तो। क्या सच में? मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ? हाँ दिया, बहुत अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है ना कि जो आपको देखने आए ना वो आपको देखते ही ना शादी के लिए हाँ कर देंगे, बिकॉज़ आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। दी, कुछ भी मत बोलते, मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो तुम हो, मैं तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं दिया, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इनफैक्ट दी, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी ना। वैसे मैं चाहती हूँ ना कि जो मुझे देखने आ रहा है ना वो मुझे पसंद करने के बजाय तुम्हें पसंद कर ले, ताकि तुम इस घर से दूर चली जाओ जहाँ तुम खुश रह सको। दी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी दी, कोई अपने घर से ज्यादा खुश कहीं और हो सकता है क्या? और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। तो तुम क्या पूरी उम्र मॉम के ऐसे ही ताने सुनती रहोगी? हाँ दी, ऐसा नहीं है, आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, बस वो जताती नहीं है। और रियली दी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है? आयुधि, बिल्कुल ऐसा ही, आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं दे, मॉम तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मैं उनकी बेटी हूँ और मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर वो तुमसे थोड़ा सा भी प्यार करती ना तो तुम्हें ऐसे मेरी की तरह ट्रीट नहीं करती। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। दी, क्या हम नीचे चले? लड़के वाले आगे होंगे ना? हाँ तो चलो। वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। वैसे आप सबको हमारा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं मिसेस किम, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है आपका घर ढूंढने में। वैसे मिसेस किम, इनसे मिलिए, ये मेरी डॉटर इन लॉ है। हेलो आंटी। हेलो बेटा। और ये मेरा बेटा शुगा है। हेलो आंटी। हेलो शुगा। वैसे मिसेस जियोन, जंगकुक कहाँ है? हाँ वो आता ही होगा। ये लीजिए मिसेस किम, आ गया जंगकुक। वाओ, ये कितना हैंडसम है, जितना सुना था उससे ज्यादा हैंडसम है ये तो। हेलो आंटी। हेलो जंगकुक बेटा, कैसे हो तुम? जी अभी तक तो मैं ठीक ही था, लेकिन आगे का नहीं बता सकता कि मैं ठीक रहने वाला हूँ या नहीं। जंगकुक कैसे बातें कर रहे हो? तेरे फेस पे स्माइल तो लाओ। भाव्स, वैसे ही मेरी स्माइल मिटने ही वाली है, तो मैं स्माइल करके क्या करूँगा? वैसे जंगकुक बेटा तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। थैंक यू सो मच आंटी। वैसे मिसेस किम, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं रहे हैं। हाँ वो उनको अर्जेंटली किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं है। ओह आई सी। लेकिन आप आयु को बुला देते तो? जी जरूर, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ मैं। देन उसके बाद रोज आयु को बुलाती है। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा। हेलो आयु, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जिमिन भाभी। ओह तो यही जंगकुक है, ये सच में कितना हैंडसम है ना। अरे जंगकुक मुंह क्यों बनाया हुआ है? तो एक बार देख तो आयु कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो मैं क्या करूँ भाई? और वैसे ही भाई वो ब्यूटीफुल हो या ना हो, मैं तो फिर भी उससे शादी नहीं करूँगा। क्या सच में तुझसे शादी नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करूँगा भाई। तो तेरी वाली मिल जाएगी तो उससे कर लेगा? ऑफ कोर्स नौसी से करूँगा ना। तुम दोनों क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? कुछ भी नहीं जिमिना, मैं तो जंगकुक को बता रहा था, देख आयु कितनी ब्यूटीफुल है। क्या कहा तुमने? आयु ब्यूटीफुल है? हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे।
बस मैं एक बात बताओ, ये लड़की तो आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ ना वो आपसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या सच में जंगो तुम्हारी वाली मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है? हाँ बस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है वो। अच्छा ठीक है जंगो, ये मैंने मान लिया कि वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं होगी। किसकी बात कर रही है? तुमने नहीं देखा क्या? किसको नहीं देखा मैंने? आयु की बहन को। और किसको? अभी आयु कौन है? ओह गॉड जंगो की तुम आयु को भी नहीं जानते हो? भाब्स ये आयु कोई के ड्रामा की हीरोइन है क्या जिसके बारे में आप मुझे बता रही है? जंगो तुम्हारी भाब्स ना तुम्हें के ड्रामा की हीरोइन के बारे में नहीं बता रही है। जी बिल्कुल, आयु कोई के ड्रामा की हीरोइन नहीं है, वो तुम्हारे होने वाली वाइफ है। भाब्स प्लीज, वो कोई मेरी होने वाली वाइफ नहीं है, और वैसे भी मैं उसे शादी ही नहीं करूंगा तो मेरी होने वाली वाइफ कैसे होगी? कुछ भी कहो जंगो, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। हाँ तो भाब्स मैंने कब मना कि मैं शादी नहीं करूंगा? करूंगा ना, लेकिन इससे नहीं करूंगा। वैसे भाब्स आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्यों आज बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है ना भाब्स यहाँ पे मेरा कोई अपना है और मेरा हार्ट भी बहुत तेज बीट कर रहा है, पता नहीं क्यों। पकड़ के रखना जंगो, कहीं ऐसा ना हो जंगो कि तुम्हारा हार्ट बॉडी से बाहर आ जाए। वैसे जिमिन बेटा तुम्हें आयु से कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। नहीं मॉम मुझे कुछ नहीं पूछना है आयु से, मैं क्या पूछूंगी उससे। वैसे आयु तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? यही कि ये सारे स्नैक्स तुमने बनाए हैं? नहीं मैंने नहीं बनाए, ये सब तो मेरी बहन ने बनाया। ओह अच्छा तुम्हारी बहन ने बनाया ये सब कुछ? ये सब बहुत ही टेस्टी है। हाँ मेरी बहन ने बनाया और वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो फिर तुम हमें मिलाओगी नहीं अपनी बहन से? हम भी तो देखें जो इतना प्यारा खाना बनाती है वो कितनी प्यारी है। हाँ बिल्कुल मैं आप सबको उनसे मिलाऊंगी, आप सबको उनसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी है वो। अभी मैं लेकर आती हूँ उसे। आयु कहाँ जा रही हो तुम? मॉम मैं तेरे को बुलाने जा रही हूँ, ये सब उनसे मिलना चाहते हैं ना। ये सब तो ठीक है आयु, लेकिन तुम्हें उसकी इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? तुम बोल नहीं सकती थी क्या ये सब तुमने बनाया? लिसन मॉम मुझे ये सब नहीं आ रहा है तो मैं झूठ क्यों कहूँ कि ये सब मैंने बनाया। और रही बात मॉम तेरी की तारीफ, तो मैंने इसकी तारीफ इसलिए की है क्योंकि वो तारीफ के लायक है, और जो जिसके लायक होता है उसको वो मिलना चाहिए ना। आयु रोज से इतना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर लड़की भी ना पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने इसके ऊपर, जब देखो तो उसी की साइड लेती रहती है, मेरी तो एक भी बात नहीं सुनती है। वैसे जंगो बेटा तुम्हें आयु पसंद है? मॉम मैंने पहले ही कहा कि मैं इससे शादी नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाले तुम शादी से? कितनी प्यारी लड़की है। मॉम आपको रीजन पता है कि मैं शादी क्यों नहीं करने वाला हूँ? जस्ट शट अप, चुप हो जाओ दोनों। और हाँ जो बकवास कर रही है ना घर पे जाके कर लेना, अभी हम किसी और के घर पे, और यहाँ पे ना मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। आयु दी अब मुझे क्यों लेकर आई यहाँ पे? मुझे नहीं मिलना इन सबसे। लेकिन क्यों थे? बस ऐसे ही दी, मुझे नहीं मिलना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आयु बेटा क्या ये तुम्हारी बहन है? जी आंटी ये मेरी बहन है। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा। हेलो शुगर भाई। हेलो हेलो जिमिन भाभी। क्या कहा तुमने मुझे? जिमिन भाभी? ओह आई एम सो सॉरी। नहीं सॉरी मत बोलो, मुझे अच्छा लगा। देखा आयु कहा था ना मैंने, ये लड़की बहुत चालाक है, आते ही सबसे अपना रिश्ता बनाने लग गई। मॉम प्लीज आप शांत रहिए ना। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिमटा है। सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। वाह बहुत ब्यूटीफुल नेम है तुम्हारा तो, थैंक यू सो मच। नजर का है जिस बात का तुझको डर है वो करके। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि ना 1 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है, वरना ये यूएस में रहती थी और इसने सारी स्टडी यूएस से ही की है। क्या सच में तुमने सारी स्टडी यूएस से की है? जी हाँ मैंने सारी स्टडी यूएस से की है। फिर तो तुम जंगू को जानती होगी, जंगू ने भी सारी स्टडी यूएस से की है। रुको मैं तुम्हें जंगू से मिलाती हूँ, तुम उसे देख के पहचान जाओगी। जंगू इससे मिलो, ये किमतायो। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। वैसे ये सब बातें तो होती रहेगी। अभी मुझे ये लगता है कि जंगू और आयु को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए ना, उन्हें भी तो कुछ बातें करनी होगी। लेकिन मॉम मुझे कुछ बात नहीं करनी है। जंगू जितना बोलती हो ना उतना ही करो। लेकिन मॉम मैं उससे क्या बात करूँगा? हाँ बेटा कुछ भी बातें कर लेना, जो तुम्हें पूछना होगा उससे पूछ लेना। मॉम मुझे कुछ नहीं पूछना है, जो पूछना था तुमने पूछ लिया ना, मैं क्या पूछूंगा उससे? और वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। देखो जंगुक मुझे ना ये फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है, तो तुम ना चुपचाप से जाके आयु के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आओ। और वैसे भी तुम्हें उससे बात नहीं करना, उसे तो करना होगा ना। ओके ठीक है मॉम जा रहा हूँ मैं। सुनो तुम अपनी बहन को साथ में ले लो। क्या देखो? नहीं है तुम्हारी कोई और भी बहन है? नहीं मेरी कोई और बहन नहीं है। तो फिर पूछ क्यों रही हो? हाँ आई एम सो सॉरी। ठीक है। तुम मेरे साथ चलो
ना। आई एम सो सॉरी दी, लेकिन मैं क्या करने जाऊंगी आप दोनों के साथ? दी तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस तुम मेरे साथ चलो। लेकिन दी आप तुम लोग अकेले में बातें करने जा रहे हैं और मैं वहाँ पे आके कबाब में हड्डी नहीं बन सकती। दी ऐसा नहीं है, तुम कबाब में हड्डी नहीं बनोगी। और वैसे भी मुझे ना अजीब लग रहा है उसके साथ जाने में। तुम रहोगी मेरे साथ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर चलो ना मेरे साथ। ओके ठीक है दी, मैं चल रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ही रहेंगे। ओके हाँ हाँ ठीक है। तो बताओ क्या पूछना चाहती थी मुझसे तुम? मैं कुछ नहीं पूछना चाहती थी। ओह तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पूछना है मुझसे? हाँ मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। फिर ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ नहीं पूछना है। तो हम चलते हैं नीचे। क्या इतनी जल्दी? अभी तो आए थे हम। लिसन, ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है ना तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तो ऊपर बैठ के क्या करेंगे? इससे अच्छा नीचे चलते हैं। बादल जैसा प्यार है तेरा। आप उन्हें कहिए ना कि आपको उनसे बात करना है। नहीं दे, मुझे नहीं बात करना है। तुम्हें करना है तुम कर लो उससे। बादल जैसा नहीं प्यार नहीं, मुझे है नहीं बात करना है। तेरा। आपको उनसे बात करना चाहिए, कुछ पूछिए ना उनसे। लेकिन दे मैं उनसे क्या पूछूंगी? मुझे कुछ नहीं पूछना है। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम यूज करना है। तुम बता सकते हो वॉशरूम कहाँ है? हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्यों एक पल, एक मिनट, तुम्हें तेरी खाते की मेरा कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करने जा रही हूँ। क्यों हर सुबह तू तुम जंको को वॉशरूम दिखा देना। ओके लेकिन दी मैं वो कह रही थी, दी प्लीज दिखा दो, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके ठीक है दी। ये रहा वॉशरूम, अब यहाँ जा सकते हैं। ओके ठीक है फिर मैं चलती हूँ। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे क्या हुआ? आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? आपको कुछ चाहिए तो मर नहीं? जाऊंगा अगर कभी कहना प्लीज पड़ गया। बोलिए, आपको कुछ चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। बाकी ना रहा हो, हमनवा में तू है तो मेरी सांसें चल। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिन। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे देख के इग्नोर क्यों मार रही हो? दूर हटिए मुझसे। तू है तो अरे आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं आपको इग्नोर क्यों मारूंगी? और ये नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? देखिए आपको वॉशरूम जाना था ना, तो ये रहा वॉशरूम, अब जाइए। और हाँ मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी जल्दी नीचे आ जाइएगा। आपका सब वेट कर रहे होंगे नीचे। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, जवाब दो उसका मुझे। तुम मुझे इग्नोर क्यों मार रही हो? देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया, मैं आपको इग्नोर नहीं मार रही हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ? मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे। देखिए आप, मुझे कुछ नहीं पता आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। और वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करना है। प्लीज आप नीचे जाइए, आपका सब वेट कर रहे होंगे। मैं तुमसे इतने सालों बाद मिला हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई है? लेकिन मेरे दिल में तो आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो खत्म कैसे होगी? और वैसे भी मैं आपको नहीं जानती, मैं आपसे आज पहली बार मिली हूँ, तो मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती है? आप ही बताइए मुझे। ओह तो तुम मुझे नहीं जानती हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तुम मुझे स्टूपिड समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बोलोगे कि तुम मुझे नहीं जानती हो और मैं मान लूंगा? हाँ देखिए आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वो दिन नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, और मैं आपको सच में नहीं जानती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम मेरी थे हो। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुझमें रहूं मैं, इजाजत दे जीने की मुझको आदत दे। ओके ठीक है फिर क्या हम नीचे चले? इतने भी जल्दी क्या है? मुझे चेक तो करने दो कि तुम जो कह रही हो क्या वो सच है भी या नहीं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें? व्हाट यू मीन क्या अभी समझ में आ जाएगा? क्या करने वाले हो तुम? और ये तुम डोर क्यों लॉक कर रही हो? ऑफ कोर्स मुझे चेक करना है ना कि तुम जो कह रही हो वो सच है भी या नहीं। क्या सच में तुम मेरी ते नहीं हो? देखो तुम मेरे करीब आने की सोचना ही मत, वरना मैं चिल्लाऊंगी। शौक से चिल्लाओ, मैंने तुम्हें मना नहीं किया। तो मेरा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तू समझ रहे हो। प्लीज तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान किनू पुकारेंगे किवे। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान किनू पुकारेंगे किवे। करोगे जे दगा। बादल जैसा प्यार है तेरा, सागर जैसी प्यास है मेरी। ऐसा करने कैसे सोच सकते हो? मजबूर कर दिया था तुमने, इसलिए करना पड़ा मुझे। तो तुम मेरे साथ फोर्स करोगे जंको? आई एम सो सॉरी थे, माफ कर दो मुझे। और वैसे भी थे ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ये करने के लिए। एक तो थे मैं तुमसे इतने सालों बाद मिला हूँ और तुम मुझे इग्नोर मार रही हो। और इतना ही नहीं, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो। और जब मैं खुद तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे कह रही हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो तुम ही बताओ, ये सुन के मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या तुम्हें प्यार आएगा? लेकिन जब तुम मेरे साथ फोर्स कैसे कर सकते हो? जस्ट शट अप, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ किसी की और
वापस कर लेता हूँ। यू डर्टी माइंडेड इंसान, तुम्हारे माइंड में सिर्फ यही सब घूमता रहता है। तुम सच में डफर हो ना? मैं तुम्हें डांट क्यों तुम हंस रहे हो? क्योंकि तुम्हारी डांट में भी ना प्यार होता है और मैंने इस डांट को बहुत ज्यादा मिस किया। वैसे तुम मुझे ये क्यों कह रही थी कि तुम मुझे नहीं जानती हो? क्या है बोलो थी, क्यों ऐसा बोल रही थी कि तुम मुझे नहीं जानती हो? सदन गुजरे प्लीज कुछ बोलो। तेरी यादें नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, यहीं पर हो तुम। अच्छा ठीक है, जाना चाहती हो ना? चली जाओ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा। बिल्कुल भी। नीचे जाके मैं सबको मना कर दूंगा। ये कह दूंगा कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम किसी को नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। और वैसे भी थी, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करने वाला था। वो तो मॉम डैड के फोर्स करने में मैं आया था यहाँ पे। और अगर मैं नहीं आता ना तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम यहीं पे रहती हो। मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाता। ओके ठीक है, फाइन। तुम आयुष से शादी नहीं करना चाहते हो ना, तो जाके सबको बोल मना कर दो कि तुम आयुष से शादी नहीं करना चाहते हो, और जाके कह दो सबको कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जंगकुक, उसके बाद जो कुछ भी होगा ना मेरे साथ, उसके जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाके बोल दोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैं भी कहूंगी क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं जंगकुक, मैं नहीं कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिकॉज मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करती हूँ जंगकुक। मैं भूल चुकी हूँ उस प्यार को, वो वादों को जो मैंने तुम्हारे साथ लिए थे जंगकुक। और अब ना मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई प्यार है और ना ही कोई फीलिंग्स है जंगकुक। सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं थे, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में वही प्यार दिखाई दे रहा है जो 1 साल पहले दिखाई देता था। और तेज ये मेरा हाथ है ना, तो तुम्हारे फीलिंग्स से फील करता है। दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं। और जो ये मेरा हाथ बीट कर रहा है ना, इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। अभी भी वही प्यार है जो 1 साल पहले प्यार था। अभी भी तुम मेरे लिए वही फील करती हो जो 1 साल पहले फील करती थी। और अभी भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती होती जितना तुम मुझसे पहले प्यार करती थी। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो। तुम्हें पता है, जब तुम अचानक यूएस से कोरिया वापस आ गई थी ना, और तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया था कि तुम कोरिया वापस जा रही हो। और ना ही मेरे पास तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर था कि मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लूं तुम कोरिया वापस क्यों चली गई हो। और ना ही थे तुमने कभी मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सो सॉरी जंगकुक, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। और वैसे भी जंगकुक, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। लिसन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना ही होगा कि तुम यूएस से अचानक कोरिया क्यों वापस आ गई थी। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं जंगकुक? व्हाट डू यू मीन कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? मेरा हक बनता है जानने का कि तुम यूएस से अचानक क्यों आ गई थी। तुमने क्यों मुझे इतने सालों तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्या कहा तुमने? तुम्हारा हक बनता है, लेकिन किस रिश्ते से जंगकुक? क्या हमारा कोई रिश्ता है? क्या कहा तुमने? हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, समझी ना तुम? हाँ जंगकुक, तुम सही कह रहे हो, प्यार से बड़ा रिश्ता नहीं हो सकता हमारा। लेकिन जंगकुक, दुनिया में ना प्यार के रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उस रिश्ते का होता है जिसका कोई नाम होता है, और हमारे रिश्ते का तो कोई नाम ही नहीं है ना जंगकुक। और दुनिया ऐसे रिश्ते को नहीं अपनाती है जंगकुक जिसका कोई नाम ही ना हो। तो तुम्हें दुनिया से क्या लेना है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर हम दुनिया को बीच में क्यों ला रहे हैं? दुनिया ना किसी को भी नहीं जीने देती है, ना दो प्यार करने वालों को और ना ही किसी और को। और वैसे भी थे, मुझे ना इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेना देना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ से मतलब है। और अगर तुम मेरे साथ हो ना थे, तो मैं इस दुनिया से भी लड़ लूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन प्लीज थे, तुम मुझे खुद से ऐसे दूर मत करो। बादल जैसा प्यार है तेरा, सागर जैसी। लिसन जंगकुक, देखो तुम बहुत देर से ऊपर हो, किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना जंगकुक, तो गलत समझेंगे। आई डोंट केयर, जिसे जो समझना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, जानती हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना जंगकुक। तो प्लीज जंगकुक, मेरे लिए बात मान के नीचे चले जाओ। ओके ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं नीचे चला जाऊंगा, और मैं किसी से हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं बताऊंगा। लेकिन देख, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? मैं जानता हूँ कि तुम यही चाहती हो कि मैं इस रिश्ते के लिए मना ना करूँ, है ना? ओके ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँ, नहीं मना करूँगा इस रिश्ते के लिए। तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ, मैं जवाब। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, वो सारी बातें करना चाहता हूँ जो इन 1 साल में मैं तुमसे नहीं कर पाया। तो बताओ
क्या तुम मुझसे मिलोगी? आई एम सो सॉरी जंगकुक, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? तुम जो चाहती हो मैं कर रहा हूँ ना। मैं नहीं मना करूंगा इस शादी के लिए। आई एम सो सॉरी जंगकुक, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो ना। लिसन, जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ ना। मैं कह रहा हूँ ना मैं वो करूंगा। क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है जंगकुक, तो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती हो? लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, समझो ना। मुझे नहीं समझ आते। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो ये मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। ओके फाइन, जो करना है करो, मुझे उससे क्या। तेरे बिन वीरान है। कुछ प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, कुछ हो जाएगा जंगकुक प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलने आओगे, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जंगकुक मैंने तुम्हें कहा है नहीं समझा सकते हो, प्लीज छोड़ दो मुझे। हाँ तो फिर ठीक है ना, हिम्मत मिलने आओ, मैं भी तुम्हें ऐसे करके रखूंगा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ऐसे करके रखने में। जंगकुक प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। प्लीज जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, कोई आ जाएगा, प्लीज छोड़ दो ना। अच्छा तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मान लो ना मेरी बात। फाइन जंगकुक, ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब तो छोड़ दो मुझे, अब मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। प्लीज जंगकुक छोड़ो ना मुझे प्लीज। अब तो मैं तुमसे मिलने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज छोड़ दो ना, कोई आ जाएगा। ओके ठीक है ते, जाओ मैंने छोड़ दिया तुम्हें। लेकिन ते तुम मुझसे कल मिलने आओगी ना? हाँ जंगकुक मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। ओके ठीक है ते, जाओ। आगे जंगकुक कहाँ थे इतनी देर से? वो डैड मैं वॉशरूम यूज कर रहा था। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं। फिर क्या सोचा तुमने? थोड़ी सी फिक्र कर लो। हाँ डैड, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कभी तेरा जाना हुआ, लेकिन तुम्हें टाइम क्यों चाहिए? जहाँ से जमाने तो अपना आंसर को अभी तो बता गुजरे सकते हो ना? जमाना हुआ। डैड प्लीज उसे थोड़ा टाइम दे दीजिए ना। वो शादी के लिए मना थोड़ी कर रहा है, बस टाइम ही तो मांग रहा है। ओके ठीक है जेमिनी बेटा, तुम कह रही हो तो दे देते उसे थोड़ा टाइम। तो क्या अब हम घर चले डैड? हाँ बेटा चलते हैं। ओके मिसेस रोज अब हम चलते हैं। आयु बेटा अपना ध्यान रखना। जी आंटी आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ ते बेटा तुम भी अपना ध्यान रखना। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच आंटी। हाँ ते मम सच कह रही है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या हुआ ते? तुम रोने क्यों लग गए? कुछ याद आ गया क्या? मैं जानता होते तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती, और इन एक साल में ना ते तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कम नहीं हुई और बढ़ गई है। और ये सच है ना ते, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स और बढ़ गई है ना। मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे लिए। अगर तुम्हारा मुझे देखना हो गया हो जंगल, तो फिर जो तुम बात करने के लिए मुझे बुलाया वो करोगे भी या मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? इतने सालों बाद मिली होते तो तुम्हें जी भर के देखने का हक तो है ना मुझे। तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं। ओह इसका मतलब तुम मुझे देखने के लिए बुलाया, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है ना? हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें देखने के लिए बुलाया हूँ। इतने सालों से ना थे मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए
तड़प रही थी और आज जाके तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं तुमसे कोई बात करूंगा। ओके ठीक है, तुम मुझे ऐसे ही देखते रहो, मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? क्यों जाना चाहती हो तुम इतनी जल्दी? हाँ अभी अभी तो आई होते तुम और तुम जाने की बात कर रही हो। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है और तुम जाना चाहती हो। जंगकुक देखो, मैं आंटी से झूठ बोल कर आई हूँ। अगर ज्यादातर बाहर रहूंगी ना तो मुझे गुस्सा करेंगी, तो प्लीज मुझे जाने दो ना। तुम कब से इतना डरने लग गई? हाँ क्या तुम्हें रोज आंटी कुछ कहती है क्या? नहीं जंगकुक ऐसा नहीं है। तो फिर तुम क्यों डर रही हो? ऐसा तो नहीं है, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है ना, इसलिए तुम जाना चाहती हो ना? अच्छा ठीक है बाबा, बोलो क्या बात करना, नहीं जा रही हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू सो मच थे। अच्छा ठीक है, अब बोलो भी क्या बातें करनी थी मुझसे? मुझे तो तुमसे वैसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं भी तुमसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम यूएस अचानक क्यों आ गई थी और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? चलो ये छोड़ो, तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन कम से कम जाने से पहले मुझसे एक बार मिल तो लेती। लेकिन नहीं, तुमने मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं पूछ सकता तुमने ऐसा क्यों किया था? क्या तो ऐसा नहीं हो जंगकुक जैसे कि मैं मना करूंगी तो तुम नहीं पूछोगे, है ना? ऑफ कोर्स तुम मना करोगे तभी मैं पूछूंगा। आफ्टर ऑल मेरा हक बनता है यार जानने का कि तुम अचानक कैसे क्यों आ गई थी। तुम्हें पता भी है कि मैंने 1 साल 4 महीने 24 दिन और 27 घंटे मैंने कैसे बिताए हैं? हाँ? और ऐसा कोई भी लम्हा नहीं था जब मैं तुम्हें याद नहीं करता था। हर घड़ी हर पल मैं तुम्हें याद करता था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता था, तुम्हारी वो प्यारी प्यारी बातों को, तुम्हारी वो प्यारी सी स्माइल, तुम्हारा गुस्सा होना, फिर मेरा मनाना, और तुम जल्दी मान भी जाती थी। ये सब मैंने बहुत मिस किया था। ओह सच में क्या जंगकुक, तुमने सच में मुझे इतना मिस किया है? वैसे सच कहो ना जंगकुक, तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। क्या थे, तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया? लेकिन क्यों थे? क्या मैं तुम्हें याद नहीं आता था? हाँ बिल्कुल जंगकुक, तुम मुझे याद नहीं आते थे, क्योंकि याद तो हम उन्हें करते हैं ना जो हमसे दूर, और तुम तो मेरे दिल के करीब थे। वैसे तुम भी मेरे दिल के करीब हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें याद करता था। ओह सच में तुम मुझे बहुत याद करते थे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। तुम्हें कोई शक है क्या थे मुझ पे? ऑफ कोर्स नॉट जंगकुक, मुझे तो यकीन है कि तुम मुझे बहुत याद करते थे। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो तुम। वैसे तुम जानना चाहते हो ना कि मैं यूएस अचानक क्यों कोरिया आ गई थी? तो रीजन है मेरे डैड की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए मुझे इमीडिएटली ये फैसला लेना पड़ा। और मेरे पास ना इतना टाइम ही नहीं था जंगकुक कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं, और इसी जल्दीबाजी में ना मैंने अपना फोन भी खो दिया, इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। और कुछ महीने बाद मेरे डैड भी मुझे छोड़ के चले गए और उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल आंटी को दे दी। और उसके बाद अंकल आंटी मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे पता है जब मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए थे ना, तो मैं बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी और मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी, लेकिन मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं धीरे धीरे खुद को संभालना सीख गई थी और मैं तुम्हारी याद के सहारे अभी तक जिंदगी जीती आ रही थी। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले ये पता चला कि जिस लड़के से आई होती के रिश्ते की बात चल रही है वो और कोई नहीं, तुम ही हो। लिसन दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे परमिशन से इस रिश्ते की बात नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे तो कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। वो तो मॉम डैड ने मुझे कल बताया कि उन्होंने मेरे रिश्ते की बात की, और मॉम डैड ने मुझे ना बहुत फोर्स किया इसके लिए कि मैं उनके साथ चलो लड़की देखने, बट मैं नहीं आया था। लेकिन बॉस ने मुझे बहुत समझाया, इसके बाद ही मैं आने के लिए रेडी हुआ था। सिर्फ रेडी हुआ था, मैंने शादी के लिए अभी तक हाँ नहीं कहा और ना ही कहने वाला था। और यू नो व्हाट, अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना फिर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता, बिकॉज आई रियली लव यू थे। मैं तुमसे प्यार करता, और जब मेरे दिल में ही तुम हो तो मेरी लाइफ में कोई और कैसे आ सकता है? जंगकुक वो कोई और नहीं है, वो मेरी बहन है। चाहे वो तुम्हारी बहन है या फिर कोई और है, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देने वाला हूँ, ना ही तुम्हारी बहन को और ना ही किसी और को। लेकिन जंगकुक तुमने तो कल कहा था कि तुम आयुध से शादी के लिए मना नहीं करोगे ना? हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। और अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम मुझसे मिलने के लिए रेडी नहीं होती ना। इसका मतलब तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम आयुध से शादी के लिए मना नहीं करोगे। हाँ मैंने झूठ कहा था, क्योंकि इस फैसले से ना कोई भी खुश नहीं होने वाला, ना ही तुम, ना ही मैं, और ना ही तुम्हारी बहन, वो क्या नाम है उसका, आयु। अगर मैंने तुम्हारे कहने पे इस शादी के लिए हाँ भी कर दिया और आयु की शादी भी कर ली, तो तुम ही सोच के देखो, क्या तुम्हारी बहन फ्यूचर में खुश रहेगी जब उसे ये पता चलेगा कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है उस लड़के से उसकी बहन प्यार करती थी? जंगकुक मैं ये सब नहीं सोचती हूँ, और वैसे भी फ्यूचर का कैसे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं। हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि फ्यूचर में। और वैसे भी जंगकुक दी को कौन बताएगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये सिर्फ तो हमें ही पता है ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये पता हमारे अलावा किसी को नहीं पता है ना जंगकुक? नहीं, बॉब्स को पता है हमारे बारे में। ओह गॉश जंगकुक, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे बारे में जिमिन भाभी को क्यों बताया जंगकुक? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? तो फिर क्या हो गया? मैंने बॉब्स को बता दिया हमारे बारे में तो। और वैसे भी मेरी बॉब्स ना बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचेगी। इनफैक्ट
उन्हें तो तुम बहुत पसंद हो और वैसे भी मेरी बॉस मुझे बहुत सपोर्ट करती है। बस तुम एक बार हाँ कर दो, फिर मैं अपनी फैमिली से हमारे रिश्ते की बात कर लूंगा। इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली को भी मैं समझा दूंगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी थी। बस तुम एक बार हाँ कर दो ना। नहीं जंगकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये गलत है। क्या गलत है इसमें? हाँ, कुछ भी तो गलत नहीं है। नहीं जंगकुक, तुम समझ नहीं रहे हो। मानती हूँ हमारे रिश्ते से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, इनफैक्ट आयुधि को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रोज आंटी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। वैसे ही मुझसे नफरत करती है और भी नफरत करने लगेगी मुझसे वो। और मैं ये नहीं चाहती जंगकुक कि वो सब मुझसे नफरत करे, क्योंकि उन सब के सिवा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकूं। क्या सोच रही होते तुम? अपनी आयुधि के बारे में सोच रही हो कि उन्हें बुरा लगेगा? नहीं लगेगा बुरा थे। और वैसे भी एक बार तुम मेरी जगह खुद को रटे देखो ना। क्या तुम मेरी जगह होती तो ये कर लेती? क्या तुम कर लेती किसी और से शादी मुझे भुला के? बोलो थे, क्या तुम मेरी जगह किसी और को दे पाओगी? जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई नो दे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और ये जो तुम कह रही हो ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसका मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है फिर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। नहीं मना करूंगा मैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि तुम ही नहीं मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं आगे से शादी कर लूँ तो ठीक है मेरी खुशी भी इसी में है, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना। और जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं भी खुश हूँ। आई एम सो सॉरी जंगकुक, माफ कर देना मुझे। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रही। सांसों में तेरा है दम, तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना। क्या हुआ जंगकुक? बड़ा तुझको। वैसे एक बात पूछूं रे, तुम देख तो पाओगे ना मुझे किसी और का होते हुए? कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम में तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए और तुम मुझसे कहो कि जंगकुक मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख पाऊंगी। डोंट वरी जंगकुक, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि इतनी हिम्मत है मुझ में मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख पाऊं। लेकिन जंगकुक तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी जगह कभी किसी और को दूंगी, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और ना तुमसे पहले मेरी लाइफ में कभी कोई था और ना कभी कोई होगा। और मैं जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, और मुझ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे अलावा मुझ पे किसी का हक नहीं है। तेरे बिन अब रह नहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कह दिया कि मैं शादी कर लूं और मैं कर लूंगा? क्या इम्पॉसिबल है? मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना था। हाँ बताया था तुमने, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि तुम 1 घंटे में चली आओगी, लेकिन मुझे क्या पता था तुम 1 घंटे का बोल के 3 घंटे में आओगी। आई एम सो सॉरी आंटी। सॉरी का क्या करो तुम्हारा? ये सारे काम कौन करेंगे? लेकिन मैं सारे काम करके गई थी ना। ओह तो तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगी? नहीं मैं तो बता रही हूँ आपको। हाँ ठीक है वैसे तुम काम करके गई थी तो काम दोबारा नहीं हो सकते है क्या? वैसे भी ये शादी का घर, और शादी के घर में तुम्हें पता नहीं कितने काम होते हैं, तो ये सारे काम तुम्हारी मरी हुई माँ के करेगी क्या? देखिए आंटी, आपको जो कुछ कहना ना मुझे कहिए, मेरी मॉम को पीछे मत लाइए। ओह बच्ची को बुरा लग रहा है कि उसकी मॉम के बारे में कुछ कह रही हो तो, लेकिन सही तो कह रही हो। अगर तुम नहीं करोगी तुम्हारी मरी हुई माँ को भी करना होगा ना तुम्हारे सारे काम, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली। देखिए आंटी, जो आप मुझे कहती मैं करती हूँ ना, इनफैक्ट मैं आपके सारे काम करती हूँ, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? काम करते तो मुझ पे एहसान कर देती हो क्या? वैसे भी ये तुम्हारा घर है और तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि तुम्हारे घर के काम सारे मैं करूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ? तो ये बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। गुड, सोचना भी मत। वैसे मैं सोच रही थी तुम्हारे अंकल भी घर पे नहीं है और आयु भी बाहर गई हुई है, तो क्यों ना तुम्हारा डोज दे दिया जाए। आफ्टर ऑल तुमने लेट आने की जो गलती की है उसका डोज देना तो बनता है ना। आई एम सो सॉरी आंटी, देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं आऊंगी। इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड से मिलने भी नहीं जाऊंगी, मना कर दूंगी, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी प्लीज। फिर ठीक है, लेकिन आज की गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए था। मैं भी क्या करूं, मैं इतनी बुरी नहीं हूं, मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देना चाहती हूं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। तुम सब पकड़ो इसे। आई एम सो सॉरी आंटी, प्लीज डोंट पनिश मी। वैसे तुम बहुत बिगड़ी हुई हो ना यूएस में रह के। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है, वरना तुम इतनी टेढ़ी नहीं होती। लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी रोज आंटी है ना तुम्हें सुधारने के लिए, बहुत प्यार से सुधारूंगी तुम्हें।
टाइम चाहिए तुम्हें? आयु की फैमिली तुम्हारे आंसर का वेट कर रही है बेटा। ओके ठीक है मम्मू ने कह दीजिए मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। आर यू श्योर जंकुक, तुम सच में शादी के लिए रेडी हो? हाँ बब्स मैं रेडी हूँ शादी के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जंकुक, फिर मैं तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। ओके मॉम जो करना है करिए, मुझे उससे क्या, मुझे कौन सी उस लड़की से शादी करनी है? आखिर चल क्या रहा है जंकुक के दिमाग में? इस लड़की को समझना इम्पॉसिबल है। उसके लबों को देखा करता हूँ हरदम, वो मेरी जाना है वो मेरी जानम। मैं ख्वाब उसका बेबी डॉल सो रही हो क्या? मैं जंकुक तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तेज चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी बहन उठ जाएगी। ओह सॉरी, लेकिन तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो मैं आ गया। जंकुक तुम भी ना सुबह ही तो मिले थे मुझसे। ओह बेबी डॉल सुबह मिला था, अभी थोड़ी मिला था तुमसे। और वैसे भी तुमसे मिले हुए ना 5 घंटे हो चुके हैं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जंकुक तुम इतनी रात को क्यों आए हो? लेकिन अगर आयुडी उठ जाएगी तो? डोंट वरी बेबी डॉल, नहीं उठेगी तुम्हारी आयुडी। वैसे ये तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ वो मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी। सच में नाते? हाँ सच में, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? हाँ वैसे सही कह रहे हो, तुमसे झूठ क्यों कहोगी? हाँ बिल्कुल जंकुक मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और वैसे अब तुम जाओ जंकुक, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ तो सो जाओ ना ते, तुम्हें मना किसने किया है? तो तुम जाओगे तभी तो मैं सोऊंगी ना। नहीं ते तुम सो जाओ, क्योंकि मैं अभी अपनी बेबी डॉल को जी भर के देखना चाहता हूँ और जब मेरा जी भर जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। सच में तुम्हारा जी भरने भी वाला है? जब देखो तो मुझे ताड़ते रहते हो। ताड़ता नहीं होते, देखता हूँ मैं तुम्हें। और वैसे मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम्हें देखता हूँ। लेकिन तुम्हें अगर इससे भी प्रॉब्लम है तो ठीक है जा रहा हूँ मैं। रुको भी जंकुक, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कब कहा मुझे प्रॉब्लम है? तुम्हें जितना देखना है देखो मुझे। सच में नाते? बिल्कुल। खबर है आसमान से हैरत में। ओके ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा। तुम मुझे सोते हुए देखोगे? हाँ अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें नींद आ रही है ना। वैसे अब मुझे नींद नहीं आ रही है तो चलो फिर हम बातें करते हैं। लेकिन जंकुक मुझे बातें नहीं करनी है, मुझे तो तुम्हें देखना है। ओह यू मीन तुम भी मुझे ताड़ना चाहती हो? बिना तेरे कोई दिलकश नजारा मुझे भी तुम्हें देखने का मन कर रहा है बिकॉज आज की बात तुम ऐसे नहीं आओगे ना मुझसे मिलने। सही कह रही हो, नहीं आऊंगा मैं तुमसे ऐसे मिलने। वैसे तुम खुश होगी ना जान के कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया? मैं बहुत खुश हूँ जान के कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम खुश हो। अश्क पास सारे रख लिए, तुझे खोकर भी जी ले, सांसों में तेरा है दम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तुम्हें नींद आ रही है ना, सो जाओ। नहीं तो नींद नहीं आ रही मुझे। सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है ना। वैसे तुम्हें देख के भी लग रहा है तुम काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही हो ना। डोंट वरी ते, तुम सो जाओ। मैं भी 5-10 मिनट में चला जाऊंगा यहाँ से, तुम आराम से सो जाओ। सच में ना? हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम सो जाओ। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट ते, सो जाओ। ओके तुम्हें पता है ना ते, तुम मेरी जान हो और अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती होते तो तुम खुश रहा करो और अपना ध्यान रखा करो। ओके जंकुक, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आई लव यू ते, आई लव यू टू जंकुक। जल्दी चले जाना। ओके हाँ बेबी डॉल, मैं जल्दी चला जाऊंगा। तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। ओके ओके जंकुक, मैं रिलैक्स होकर सो जाती हूँ। गुड नाइट ते, सो जाओ। ओके गुड नाइट। तुम्हें क्या लगता है देख, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए कैसे थिंकिंग रखती होगी, मैं तो तुम्हारे बिहेवियर को देख के ही समझ गया था। लेकिन डोंट वरी ते, अब मैं आ गया ना तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं होने दूंगा ते। और हाँ, शादी तो मैं सुबह से करूंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मैंने निभाया है, करके दिखाया है। I really love you my love, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए ना ते किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी का दिल भी दुखा सकता हूँ।